है। देखिए, ह्यूमन राइट्स एक्ट के अलावा आईपीसी में, सीआरपीसी में कई तरीके के कानून दिए हुए हैं जिसके तहत आप कोर्ट्स के तहत भी जा सकते हैं। हर आजकल डिस्ट्रिक्ट जज को ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी डेजिग्नेट करने का है। वहाँ पर उनको जो पावर दिए हुए हैं वो तो अलग है। बाकी सज़ा देने का पावर नेशनल कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास नहीं है जी। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को तो डायरेक्शन देने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स होते हैं, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन जहाँ तक ह्यूमन राइट्स कमीशन का सवाल है वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर हमारी थोड़ी लिमिटेशंस हैं। हमारे पास जो पावर्स हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करने के पावर है। इन्वेस्टिगेशन करके और उसकी रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं जी। और उसके बाद में गवर्नमेंट को उस पर फिर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। जी। लेकिन मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि जो ही कमीशन रिपोर्ट मांगता है, नोटिस देता है, उस समय उसके तुरंत मोस्टली केसेस में गवर्नमेंट के नोटिस में आते ही, पब्लिक ऑफिसर्स के नोटिस में आते ही वो लोग इसकी कंप्लाइंस कर देते हैं। जहाँ पर कंप्लाइंस नहीं होती वहाँ पर रिपोर्ट जाती है और उस पर एक्शन गवर्नमेंट को लेना कानूनी जरूरी है। जी। बात करते करते हमको एक बात ध्यान में आई कि लोगों के सबसे नीचे स्तर में जाके हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये मानव अधिकार का हनन जो होता है, ये जैसे कि कोई पूजा वगैरह वगैरह में गाना बजाना, जोर शोर से शोर का होना, ये हुआ हॉर्न ज़्यादा बजाना, ये मानव अधिकार का हनन है या नहीं है? बिल्कुल होता है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन इज़ ए ह्यूमन राइट। जी। यदि मान लो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये आपका वोल्यूशन ह्यूमन राइट्स का होता है। जी। आप मान लिए जैसे आप राइट टू लिबर्टी है, अब आपने पुलिस वालों ने यदि मान लो उसको ज़्यादा उसके साथ पिटाई की, तो देखिए मुलजिम होना एक अलग चीज़ है, ह्यूमन बींग होना एक अलग चीज़ है। तो वो मुलजिम हो गया, उसने कोई अपराध भी किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मानव नहीं रहा, वो ह्यूमन बींग नहीं रहा। तो ह्यूमन बींग तो फिर भी रहा। यदि एक्सेस, यदि मारपीट उसके साथ की जाती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो उस समय यदि होता है तो तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। जी। मानव अधिकार के बारे में हम लोगों को जानकारी कराते हैं, तो इसके लिए कैसे अवगत करा सकते हैं उनको? हम देखिए, मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर 2014 के अंदर। उसके मैंने देखा उस समय एक भी कंप्लेंट पेंडिंग नहीं थी। ऑफिस इनफैक्ट फिर मैंने उसको एस्टेब्लिश करवाया, हालांकि मेरे से पहले भी मानव अधिकार के अध्यक्ष यहाँ थे, लेकिन वो कोई कंप्लेंट्स नहीं थी या क्या बात थी ये मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरे ज्वाइन करने के बाद में मैंने अक्टूबर के जस्ट तुरंत बाद नवंबर 2014 के अंदर ही यहाँ सिक्किम के जितने भी 5 और 6 अखबार हैं, नेपाली लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, मैंने सब में पब्लिक नोटिस दिया कि ऑल कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर एंटरटेनेबल। और मैंने उसके अंदर हमारा कमीशन का ऑफिस दिया और उसका फिर नतीजा ये भी रहा कि हमारे पास कंप्लेंट्स आना चालू भी हुई। और इसके बाद में चूँकि दिसंबर के बाद में यहाँ सर्दी पड़ने लग जाती है जी। तो हमको ये एडवाइस किया गया हमारे ऑफिसर्स ने कि साहब अभी तो अवेयरनेस कैंप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पब्लिक नहीं आ पाएगी। तो मैंने फिर अप्रैल के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चालू किया जी। कि भाई गैंगटॉक के आदमी तो कुछ समझते होंगे, यहाँ समझदार काफ़ी एजुकेटेड हैं। तो सबसे पहले मैंने 10 अप्रैल 2015 को नामची के अंदर, साउथ के अंदर मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। कलेक्टर, एसपी, सारे ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया। वहाँ के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। जी। कम से कम अच्छी उसमें गैदरिंग थी। इसी प्रकार से मैंने नॉर्थ के अंदर 22 मई को मंगन के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, उसमें कलेक्टर, एसपी वगैरह सबको इन्वॉल्व किया, सब आए। इसी जो पंचायत के जो पीपोन वगैरह हैं वो सब उसके अंदर पार्टिसिपेट उन लोगों ने किया। जी। उसके तुरंत बाद 23 मई को मैंने नॉर्थ के अंदर ही मैंने लाचुंग के अंदर प्रोग्राम किया, बिल्कुल इंटीरियर लेवल पर भी, जी। कि जिससे कि नीचे के तबके के आदमी हैं वो भी समझ पाएँ कि वास्तव में मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स क्या होता है जी। और उसके बारे में उसकी क्या रेमेडी है,
उन लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स बताई, हमने उनका सॉल्यूशन भी जी। वहीं पर किया। अभी लेटेस्ट अगस्त में ही 8 अगस्त को इस बारे में सिक्किम यूनिवर्सिटी ने हमसे अप्रोच किया कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स पर रखना चाहते हैं आपके कोलैबोरेशन में। तो हमने उनको कंसेंट दी, मैंने कहा ठीक है। और 8 अगस्त को पर्यटन भवन में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, वहाँ पर सिक्किम यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द सिक्किम ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज किया। तो हम आप देखिए कि अप्रैल से ही हमने फिर जो ही सर्दी कम हुई हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया और उसका रिजल्ट भी आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। उसकी वजह से अखबारों में पब्लिसिटी मिलती है, लोग बाग न केवल वहाँ कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं बल्कि अखबारों में भी पढ़ते हैं, नेपाली लैंग्वेज में पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई भी होती है। जी, लोगों को जागरूक कराने के लिए आप लोग कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं, तो कोई पुस्तक वगैरह वगैरह का छपवाए हैं या नहीं है? हमने बिल्कुल एक इस पे ह्यूमन राइट्स क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हमने एक किताब को हमने रिलीज़ किया 10 अप्रैल 2015 को नामची के अंदर। जी, मैं उसकी लेके भी आया हूँ एक बुक, ये आप देखिए, ये वाली हमने पब्लिश की है जो 24 पेज के अंदर है और इसके अंदर सारी डिटेल हमने इसको काफ़ी डिटेल में दी है। साथ में इसके पीछे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह भी हमने दिए हुए हैं कि आप कहाँ कहाँ किस किस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने, और इसके अलावा हमने पंपलेट भी हमने तैयार करके इंग्लिश और नेपाली दोनों लैंग्वेज में अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और सब जगह करते आ रहे हैं। इस पुस्तक के अंदर में क्या कुछ लिखी गई है? ह्यूमन राइट्स के बारे में, 1993 का जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, जो मैंने आपको अभी जितना बताया कि अभी नेचुरल राइट्स भी है, वैदिक टाइम से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स वगैरह हैं, तो उन सब के बारे में इन सब में शामिल किया गया है और रेमेडी भी इसके अंदर बताई गई है। बात करते करते हम जानना चाहते हैं वो जो भेदभाव होती है, जैसे कि एक हैंडीकैप पर्सन हुआ जिसका आंख नहीं है या सुन नहीं सकता है, इसके आधार पर भी कोई ये अधिकार दिया जाता है या ऐसा भेदभाव नहीं है? इस मामले में मैं आपको बताऊं, अभी 2014 में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया डीप एंड डंप एम्प्लॉयज एसोसिएशंस का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी करके ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलाउ किए केवल जो ब्लाइंड और जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले आदमियों को एक्सक्लूड करते हुए। तो उन लोगों ने लगाई कि वाई डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हैंडीकैप्ड। तो डीप एंड एम्प्लॉयज़ का केस तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, उनका भी अपना ह्यूमन राइट है, डीप एंड डंप का भी अपना ह्यूमन राइट है। उन्होंने वर्ड यही काम में लिया, ह्यूमन राइट्स, और इसके बारे में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। और ये आपने जो ब्लाइंड वगैरह को इनको ज़्यादा ऊपर कैटेगरी मान करके इनको कम मानना या नहीं देना, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 21 का राइट टू लिबर्टी का वॉयलेशन माना और वो सेम बेनिफिट उनको भी दिलवाए। मैं पर्टिकुलरली इसलिए कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स का रेफरेंस देते हुए और उन्होंने आर्टिकल 21 का रेफरेंस देते हुए राइट टू लिबर्टी का कि सबका अधिकार है, चाहे वो ब्लाइंड है तो चाहे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो, उन दोनों को ही अधिकार नहीं है केवल ट्रांसपोर्ट चार्जेस का, डीप एंड डंप को भी उतना ही अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में इसको इंटरप्रेट करके और उनका अधिकार माने। जी, इसका मतलब हम इसके बारे में मतभेद नहीं हो सकते हैं कि ये आँख नहीं है इसका, इसका कान नहीं सुन सकता, इसके लिए हम मतभेद नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आफ्टर ऑल ही इज आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये तो ऑर्थोपेडिकली कोई हैंडीकैप्ड है, किसी का पैर कट गया, अब किसी का एक ब्लाइंड है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा? एक बेचारा कान से नहीं पा रहा या बोल नहीं पा रहा, आफ्टर ऑल ही इज आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। जी, तो ह्यूमन बीइंग को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जी, सिक्किम राज्य के विभिन्न जगहों पर आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, तो कितनी जागरूकता पाए आपने? जागरूकता देखिए, हम देख रहे हैं जब जिस प्रकार से हमारे पास अब कंप्लेंट्स आने लगी है तो लोगों को निश्चित रूप से पता तो पड़ने लगा है।
यहाँ पर जितने लोगों ने अटेंड किया कॉन्फ्रेंस को, उन लोगों को तो कम से कम इस बारे में पता पड़ ही गया। उनको हमने सब जगह ये किताब डिस्ट्रीब्यूट की है, पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उन लोगों ने किया है। और हमारे पास जितना है, जैसे गांव विलेज लेवल पर पीपोन वगैरह है जी। वो, और म्यूनिसिपल काउंसलर वगैरह सबको बुलाया हमने, इनवाइट किया, तो इसलिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक के। जी। हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने हमको एश्योर किया है कि हम अपने इलाके में जा कर के इस बारे में सबको इसकी जानकारी देंगे। जी। तो अब सिक्किम यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज जो हुआ, उसमें टीचर्स भी थे, उसमें स्टूडेंट्स भी थे। उन सब के सामने वाइस चांसलर ने कहा, तो निश्चित रूप से इसकी जागरूकता दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। जी। अंत में जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिक्किम राज्य की जनता को, पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मानव अधिकार जो आपके हैं, जो फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, उसके बारे में आप जानें। आप हमारे वेबसाइट पे आप उसमें कांटेक्ट करें। हमने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट को भी अपलोड किया हुआ है, आप उसको कॉपी उसकी निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई बात है तो हमारे ऑफिस में आकर के उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। और यदि आप देखते हैं कि यदि आपका मानव अधिकार का यदि कोई वायलेशन हो रहा है, तो आप तुरंत हमारे पास अप्रोच करें। हम उस पर निश्चित रूप से एक्शन लेंगे, गवर्नमेंट से उसमें रिपोर्ट मांगेंगे और उसके जो वायलेशन है उसको पूरा करने की, ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम गवर्नमेंट को रिकमेंड उस बारे में करेंगे। जी। दर्शकों, तो आज का विषय था मानव अधिकार। इस बारे में जानकारी कराने हेतु मानव अधिकार आयोग से हमारे साथ उपस्थित थे श्री नरेंद्र कुमार जैन। ऐसे ही अन्य विषय में आपको जानकारी कराएंगे अन्य कार्यक्रमों में। तो आज के लिए इस जानकारी के लिए हम सर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और कार्यक्रम से विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत